अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सबक नमाज पढ़ने का तरीका। प्यारे बच्चों, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 27 पर आप देखेंगे यहाँ से नमाज पढ़ने का तरीका। प्यारे बच्चों, नमाज अदा करने की ज़रूरी इस्तिलाहात मदरजा झैल हैं। इस्तिलाहात यानी ऐसी बातें जिन पर जो नमाज का हिस्सा हैं, जिनके ऊपर आम तौर पर नमाज में अमल किया जाता है नमाज के दौरान, यानी नमाज की ज़रूरी बातें होती हैं। ये इनके ऊपर अमल, इनके मुताबिक नमाज अदा की जाती है। इनको इस्तिलाहात कहते हैं, इस्तिलाहात। तो नंबर 1, नमाज के लिए खड़ा होना, यानी नमाज खड़े होकर पढ़नी चाहिए। तो पहली इस्तिलाह यह है कि नमाज के लिए खड़ा होना। वज़ू करने के बाद खाना काबा की तरफ रुख करके खड़ा होना। खाना काबा यानी किबला की तरफ, ठीक है। खाना काबा की तरफ, खाना काबा को किबला कहा जाता है। किबला की तरफ, खाना काबा की तरफ एक ही बात है। खाना काबा की तरफ रुख करके खड़ा होना, पहली इस्तिलाह यह है। दूसरी, नीयत, यानी जो भी नमाज पढ़नी हो इसकी नीयत करना। नीयत का ताल्लुक प्यारे बच्चों दिल से है, यानी आपके दिल में ये बात होनी चाहिए कि आप फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़ोहर की पढ़ रहे हैं, असर की पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं, जो भी नमाज आप पढ़ रहे हो वो आपके दिल में उसके बारे में, यानी आपको ख़बर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस वक़्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 3, तकबीर तहरीमा। प्यारे बच्चों, तकबीर तहरीमा को इसलिए तकबीर तहरीमा कहा जाता है कि इसके बाद, इस तकबीर के बाद दुनिया के साथ जिस काम का ताल्लुक़ हो, अगर आप वो इस तकबीर के साथ करेंगे, यानी दुनियावी कामों, जो दुनियावी काम हैं वो आप पर हराम हैं इस तकबीर के बाद। यानी ये नमाज की पहली तकबीर होती है, यानी इस तकबीर के पढ़ने के बाद आप दुनिया का कोई और काम नहीं कर सकते सिवाय नमाज के, ठीक है। दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। तो तकबीर तहरीमा कौन सी होती है कि दोनों हाथ कानों तक बुलंद करना और अल्लाह अकबर कहना। ये नमाज के सबसे शुरू में ये तकबीर पढ़ी जाती है, इसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। इसके बाद नमाज के अलावा कोई भी अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पर हराम है इस तकबीर के बाद। नंबर 4, क़याम। क़याम का मतलब होता है खड़ा होना, सीधा खड़ा होना। अपने दोनों हाथ नाफ पर बांधकर, यानी पेट के दरमियान वाले हिस्से पर नाफ पर बांधकर सना, तावुज़, तस्मिया। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, तावुज़ आउज़ बिल्ला और तस्मिया बिस्मिल्लाह। यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा, आउज़ बिल्ला, बिस्मिल्लाह और फिर सूरह फातिहा और कुरान पाक की सूरह इखलास या कोई और सूरत पढ़ना, ये क़याम कहलाता है। यानी क़याम जब आप बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं तकबीर तहरीमा के बाद, उसके बाद जब आप दोनों हाथ पेट पर बांधते हैं अपनी नाफ पर, तो उसमें आप सना पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा, फिर आप औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो उस सूरत फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको पढ़ने के बाद आप कुरान पाक की कोई भी सूरत पढ़ते हैं। हुक्म यह है प्यारे बच्चों कि अगर छोटी आयात हों, सबसे जो छोटी आयात होती हैं, जो 2 लफ्ज़ों की, 3 लफ्ज़ों की, 5 लफ्ज़ों की, आधी लाइन की जो आयत होती है तकरीबन, अगर आपने पढ़नी है तो वो कम से कम 3 आयात पढ़नी है। और अगर बड़ी आयत है कोई जो कम से कम 2 सत्रों की, 2 लाइनों की हो, तो वो एक ही आयत आप अगर नमाज में पढ़ लें तो आपका क़याम मुकम्मल हो जाता है। तो ये है प्यारे बच्चों क़याम। इसके बाद है नंबर 5, रुकू। प्यारे बच्चों, रुकू जो होता है ये झुकना, यानी दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर झुक जाना। रुकू अल्लाह अकबर कह कर झुकना और अपने हाथ घुटनों पर रख कर सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ना, ये रुकू कहलाता है। रुकू का मतलब होता है झुकना, झुक कर अल्लाह अकबर कहकर नमाज में झुक कर सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ना, ये रुकू कहलाता है। प्यारे बच्चों, इस सबक को आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा और जो सवालात आपको दिए जाएंगे उनके मुनासिब जवाब मुंतखब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।